हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योगिता के स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम हिंदी का टॉपिक पढ़ेंगे कारक। तो आज हम कारक पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ये जो टॉपिक है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कारक, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी में हमारे हिंदी सब्जेक्ट में जो है कारक होते हैं 8, और वहीं संस्कृत की बात करें तो उसमें होते हैं 6, क्योंकि वह संबोधन और संबंध को नहीं काउंट किया जाता। ठीक, तो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हिंदी में, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो हम यहाँ पर 8 कारकों को पढ़ेंगे। तो पहला कारक है कर्ता, और यहाँ जो होता है ये चिन्ह जो होता है कर्ता ने, इनको परसर्ग भी कहते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में संप्रदान संबंध का के संबोधन अधिकरण आएगा। अधिकरण 7वां जो है वो आएगा अधिकरण में पर, और 8वां आएगा आपका संबोधन। संबोधन हे ओ अरे, संस्कृत में एक शब्द और होता है भो। ठीक है, तो पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चतुर्थ संप्रदान, पंचम अपादान, षष्ठ संबंध, सप्तम अधिकरण और अष्टम संबोधन। ठीक है गाइस, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे भो अहो, ये किसी के पुकारने की स्थिति में ये वाले शब्द प्रयुक्त होते हैं संबोधन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो होता है कर्ता, कर्ता जो है वो क्या है? करने वाला, किसी कार्य को करने वाला, क्रिया को या कार्य को करने वाला। ठीक, वहीं कर्म क्या होता है? क्रिया का प्रभाव, मतलब कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। ये मैं आपके समझाने के लिए ये लिख रही हूँ, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप पहले से ये खुद से भी पढ़ चुके होंगे, तो इतना कॉमन सेंस तो आपके अंदर आ चुका होगा कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, अब करण, करण में क्या है? कार्य अथवा क्रिया को करने वाला साधन, साधन। संप्रदान, संप्रदान होता है किसी को प्रदान करने वाला, देना या प्रदान करना, देना या प्रदान करने के लिए। ठीक,
नेक्स्ट अपादान। अपादान होता है पृथकता का भाव, पृथक होने का भाव। संबंध होता है संबंध या संयोजन का भाव, यानी किसी से संबंध प्रकट करना या संयोजन का भाव यानी कि जुड़ाव। अधिकरण। अधिकरण होता है आधार का बोध, क्रिया या उसके आधार का बोध। और ये जो संबोधन होता है वो होता है कि संबंध किसी को पुकारना, पुकारना जो है पुकारने का भाव। ठीक है, तो ये होता है। तो ये 8 कारक है। हमको ये 8 कारक पहले तो कंठस्थ होने चाहिए कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है ओ अरे भो या अहो। ठीक है, तो ये जो चिन्ह हैं ये होते ये कहलाते हैं गाइस परसर्ग बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? परसर्ग। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ परसर्ग। ठीक है, तो ये सब जो है वो परसर्ग है, ये आपके कारक हैं और ये इसका लक्षण है। ठीक है, अब जो है पहला कर्ता कारक, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। अब हम पहले कारक की बात करते हैं। कर्ता कारक ये होता क्या है? ठीक है, तो कर्ता जैसे कि कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई उदाहरण ले लेते हैं कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी। तो यहाँ पर आपका कर्ता कौन होगा बताइए? तो यहाँ आपका कर्ता होगा कौन? गांधी जी। ठीक, ऐसे ही और उदाहरण तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, तो यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर कर्ता कौन है? कि अब देखो, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी, तो सत्य और अहिंसा की शिक्षा किसने दी? गांधी जी ने। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है? गांधी जी ने। तो गांधी जी जो है वो क्या कौन हो गया? कर्ता। ठीक, अब यहाँ पर है कि तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की, तो यहाँ रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसी ने। तो ये क्या है आपका? तुलसी। तुलसी क्या है आपका? कर्ता। राम ने रावण को मारा, अब समझ ही गए होंगे। यहाँ लिख देते हैं राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर जो है कर्ता कौन है? रावण को किसने मारा? राम ने। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब आता है आपका सेकंड। अब इतना आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं कर्म। कर्म क्या है? कर्म कारक। तो कर्म क्या है? कर्म कारक क्या है? इसका परिसर की क्या है? को। ठीक है, तो जैसे कि शिकारी शेर को देखता है,
शिकारी शेर को देखता है। तो यहाँ पर आपका शिकारी क्या देखता है? शेर को देखता है। और हमको पता है को परसर किसके लिए प्रयुक्त होता है? कर्म कारक के लिए। तो यहाँ पर आपका शेर क्या हो गया? कर्म कारक। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। शिक्षक ने किसको पढ़ाया? छात्रों। हम देखेंगे कि यहाँ पर को परसर कहाँ लगाया और इसके आगे जस्ट को, ऐसे भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में आपका कर्म कारक किस शब्द में है? तो किस शब्द में है कर्म कारक? शेर में। ठीक है। कारण कारक तीसरे पे आते हैं। डेफिनेशन तो आपको किसी भी उसमें पूछी नहीं जाती। अगर आप चाहो तो मैं डेफिनेशन भी बता दूं। तो कर्ण कारक तीसरा कारक है जिसमें क्या होता है इसका परसर है से, यानी कि कार्य को करने वाला साधन उस वाक्य में होगा। तो आप बहुत ही इजीली आप पहचान जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा आपको कि वह पेन से या कलम से, ये तो इंग्लिश का शब्द है, कलम से पत्र लिखती है। पेन से पत्र लिखती है। तो वह पत्र लिखती है। किससे पत्र लिखती है? पेन से। तो यहाँ पर ये जो पेन शब्द है, यहाँ पर आपका कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक। ठीक है। तो राम गिलास से पानी पीता है। पानी पीता है। तो यहाँ पर आपका कर्ण कारक क्या होगा? राम किससे पानी पीता है? गिलास, यानी गिलास के द्वारा। गिलास से यानी कौन से साधन से? गिलास से। ऐसे ही कौन से साधन से? किसकी सहायता से वो पत्र लिखती है? पेन से। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका कर्ण कारक? कौन से शब्द में, कौन से पद में? गिलास में। अब नेक्स्ट उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण भी तो ध्यान नहीं आता। हाँ, बाण से रावण को मारा। किससे तो राम ने रावण को मारा, किससे मारा था? बाण से। तो ये बाण शब्द में आपका क्या हो गया? कर्ण कारक। ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ है आपका संप्रदान। संप्रदान कारक। संप्रदान का परसर क्या था? के लिए। के लिए। तो यहाँ पर के लिए या को, ये वो वाला को नहीं है। ये आपको समझ में आया कि किस किस चीज़ के लिए। राम, जैसे कि राम श्याम के लिए आम लाया।
तो राम आम लाया, किसके लिए लाया? श्याम के लिए। तो श्याम क्या है? श्याम क्या हो गया? श्याम शब्द में क्या है? संप्रदान कारक। ठीक है। और गुरुजी ने मोहन को पुस्तक दी। तो गुरुजी ने मोहन को पुस्तक दी। किसको दी? मोहन को, या मोहन के लिए। अच्छा, यहाँ पर आप ये को या के लिए से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि संप्रदान में क्या होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ को परमानेंट देने के लिए होती है, यानी कि कोई उसे वापस नहीं ले रहा। राम श्याम के लिए आम लाया, वो श्याम के ही लिए लाया। ठीक है। ने मोहन को गुरुजी ने मोहन को पुस्तक दी, तो गुरुजी ने मोहन के लिए या मोहन को पुस्तक दी। तो यहाँ पर मोहन पद में क्या हो गया? संप्रदान कारक। ठीक है। और उदाहरण आप बताइए। विराम नहाने। ठीक है। अब आ गया आपका संप्रदान अपादान। इसका परसर क्या है? अलग होना। तो यहाँ पर किसी वस्तु से अलग होने का भाव पाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका अपादान कारक। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, और ये बहुत अधिक मात्रा में ये हर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ये चाहे तुम्हारा टैट सी टैट सुपर टैट हो, या वो मैंने अक्सर, क्योंकि मैं भी कंपटीशन देती हूँ तो वहाँ मुझे पता चलता है। जैसे संस्कृत में भी इसका वो, जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है। तो गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो मतलब हिमालय पर्वत से ही निकलती है, यानी कि हालांकि उसका तो एंड नहीं होता, लेकिन निकलती कहाँ से? हिमालय, यानी उससे अलग हो रही है। मतलब वहाँ का जल वहाँ से विस्थापित हो रहा है। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से विस्थापित होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? अपादान होता है। और जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते गिरते हैं, पत्ते वृक्ष पर लगे थे, अब वृक्ष से अलग हो रहे हैं। ठीक है। तो यह वृक्ष शब्द में आपका क्या होगा? वृक्ष पद में क्या होगा? आपका अपादान कारक। यहाँ जो हिमालय वाला बात है ना, ये हिमालय वाली बात है, ये अपवाद में चली जाती है, तो इसको आप अभी नहीं वो करेंगे। ठीक है। क्योंकि जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरता है तो परमानेंट नहीं गिरता है, लेकिन हिमालय से जो गंगा निकलती है वो कंटिन्यूअसली निकलती है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा इस वाक्य का। ठीक है। तो आप इसको नहीं कीजिएगा। ठीक है। और उदाहरण ले लेते हैं हम। और उदाहरण छत से गेंद गिर गई। छत से गेंद गिर गई, तो छत से गेंद गिर गई, तो जिसका कनेक्शन छत से था लेकिन वो गिर गई, तो यहाँ छत में क्या, कौन सा आपका कारक होगा? अपादान कारक होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है आपका? अपादान संबंध। संबंध कारक। तो संबंध में क्या होता है? किसी का किसी से कनेक्शन होता है, संबंध बताया जाता है। ठीक है। तो वहाँ पर संबंध कारक होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अमर का घर
अच्छा है। तो अमर का घर अच्छा है, तो घर किसका अच्छा है? अमर का। तो उस घर से किसका कनेक्शन है, किसका संबंध प्रकट किया जा रहा है? अमर का। तो अमर पद में क्या होगा? संबंध कारक। ठीक है। जैसे कि भारतेंदु के नाटक श्रेष्ठ हैं, यानी कि बहुत अच्छे हैं। तो नाटक श्रेष्ठ हैं, किसके नाटक श्रेष्ठ हैं? भारतेंदु के। तो यहाँ भारतेंदु का नाटक से संबंध है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? भारतेंदु पद में संबंध कारक। ठीक। अब आते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं आपका अधिकरण कारक। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, शेर वन में रहता है। शेर वन में रहता है, तो शेर कहाँ रहता है? वन में। कहाँ रहता है? वन में। तो यहाँ पर ये जो वन है, वन शब्द में आपका क्या हो गया? वन शब्द में आपका अधिकरण कारक हो गया। ठीक है। अच्छा, पुस्तक मेज पर रखी है, तो पुस्तक कहाँ पर रखी है? मेज पर। ठीक। तो मेज शब्द में क्या हो गया? मेज शब्द में आपका अधिकरण हो गया। सौम्या घर में है। सौम्या कहाँ है? घर में है। तो यहाँ पर घर में, तो जो घर पद में सौम्या कहाँ पर है? घर में है। तो घर क्या हो गया आपका? घर में क्या हो गया? घर पद में आपका हो गया अधिकरण कारक। ठीक। ठीक है guys? अब हम आते हैं संबोधन में। संबोधन गाइस, प्रथम जो कारक होता है कर्ता और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। अगर कभी आपसे विभक्ति पूछ ली जाए तो कर्ता और संबोधन में प्रथम विभक्ति होती है, और इसीलिए यहाँ पर इसकी काउंटिंग नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वो सेम है। संस्कृत में काउंटिंग नहीं होती है, हिंदी में तो होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हे भगवान। अब क्या होगा? तो ये जो हमने किसको पुकारा है, यहाँ पर किसको पुकारा है? किसका संबोधन किया है? भगवान का। हे शब्द का प्रयोग किया है, हे पद का, और भगवान, हे भगवान। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर भगवान में कौन सा कारक होगा? संबोधन। ठीक है। जैसे कि अरे तुम अभी तक घर नहीं आए हो, तो यहाँ पर अरे तुम, तो तुम शब्द में कौन सा कारक है? संबोधन। ठीक। अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, तो यहाँ पर अजी आप सुनते हो, तो यहाँ पर आप शब्द में ये अजी लग गया, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक हो गया? संबोधन कारक। ठीक है, और एक और उदाहरण ले लेते हैं। अहो आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन तो हुए,
तो यहाँ पर अहो शब्द यहीं इसी से पता चल जाएगा, इसी से आपके माइंड में क्लिक होगा कि यहाँ पर क्या है, संबोधन है, किस पद में, आपकी में, है ना। अरे और क्या कि हे प्रभु, हे प्रभु सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। तो यहाँ पे भी हम प्रभु को पुकार रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, यहाँ पर भी आपका संबोधन कारक होगा। तो गाइस यहाँ पर संबोधन आपके 8 कारक हो गए। अगर आपको, आई होप कि आपको सभी समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो उपयोगी लगे उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे क्या टॉपिक पढ़ना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।